जापान दुनिया के उन 4 मुल्कों में शुमार होता है जिनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात शुरू दिन से हैरान कुन रहे। दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट का हामिल जापान क़याम पाकिस्तान के पहले रोज से ही पाकिस्तान का एहसानमंद है, क्योंकि कायदे आजम ने बरतानिया की ख्वाहिश के बरक्स जापान की यौम शिकस्त यानी 15 अगस्त को पाकिस्तान का यौम आज़ादी करार नहीं दिया, बल्कि 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मुकर्रर किया। इसके अलावा भी पाकिस्तान ने जंग अजीम से तबाहाल जापान के कई मौक़ों पर मदद की। ये मालूमात सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार जावेद चौधरी ने अपनी एक तहरीर में दी हैं। वो बताते हैं कि हिंदुस्तान के आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन पाकिस्तान और भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी देना चाहते थे। उसकी वजह जापान था। जापान ने 1945 में 15 अगस्त को अमेरिका के सामने हथियार डाले थे। इत्तेहादी फौजें यानी अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक 15 अगस्त को यौम फतह के तौर पर मनाते थे। लॉर्ड माउंटबेटन की ख्वाहिश थी 15 अगस्त 1947 को जब पूरा बरतानिया यौम फतह मना रहा हो तो भारत और पाकिस्तान की पैदाइश उस वक्त हो, ताकि हर साल जब इन दोनों मुल्कों के लोग आज़ादी की तकरीबात मनाएं तो उस वक्त जापानी अफसुर्दा हों और ये खेल ताअबद जारी रहे। ये मंसूबा जब कायदे आज़म के सामने पेश किया गया तो उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। कायद का कहना था, हम अपना यौम आज़ादी किसी दूसरी कौम के यौम शिकस्त पर नहीं रखेंगे। लिहाजा कायदे आज़म के इसरार पर पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन की तजवीज़ को कबूल कर लिया, जिसके नतीजे में भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ और ये आज भी जापान की यौम शिकस्त पर अपना यौम आज़ादी मनाता है। जापानी आज तक पाकिस्तान का यह एहसान नहीं भूले। जावेद चौधरी बताते हैं कि दूसरी जंग अजीम में शिकस्त के बाद जापान ने तावान अदा करना शुरू किया। ये आज भी अमेरिका को हर साल $10 बिलियन अदा करता है। पाकिस्तान का इस तावान में छठा हिस्सा था। कायदे आज़म ने उस वक्त अपना यह हिस्सा भी जापान को माफ कर दिया था जब हमारे पास सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए रकम नहीं थी। जापानी आज तक ये एहसान नहीं भूले। पाकिस्तान ने अपने इब्तिदाई दिनों में जापान को नकद इमदाद भी दी। दूसरी जंग अजीम के बाद जापान में बेइंतहा गुर्बत थी। 1960 तक उनके बच्चे खुराक की किल्लत का शिकार थे। ये बच्चे लागर और कमजोर पैदा होते थे और उनकी परवरिश में भी कमी रह जाती थी। लिहाजा उनके कद छोटे, हड्डियां कमजोर, वजन कम और रंग पीले थे। जापानी इस दौर में 24 घंटे में सिर्फ एक खाना खाते थे। उन्होंने इस दौर में अंदाजा किया कि हम अगर दिन 3 बजे खाना खाएं तो 24 घंटे गुजार सकते हैं। चुनाचे ये दिन 3 बजे खाना खाते और अगली खुराक की बारी अगले दिन आती। उस वक्त उनकी हालत ये होती। पाकिस्तान ने 1957 में चावलों से भरा हुआ एक बहरी जहाज टोक्यो भिजवाया। जहाज पर जापान की इमदाद के लिए पाकिस्तान का तोहफा लिखा हुआ था और इसकी तस्वीरें बाकायदा अखबारात में शाये हुई और पूरे जापान ने हाथ जोड़कर पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मगर अब सूरत हाल यह है कि सनती तरक्की के मैदान में जापान को उभरते सूरज की सी हैसियत हासिल है। जापान सनती लिहाज से एक इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है, जहां बेशुमार बड़े कारखाने कायम हैं। इन कारखानों में लाखों अफराद काम कर रहे हैं। ये कारखाने ज्यादातर खुदकार आलात से लैस हैं, जिनमें मोटरसाइकिलें, बड़े बड़े बहरी जहाज, बिजली पैदा करने वाले जनरेटर, कंप्यूटर, लोहे और फौलाद की मशीनें, कीमियाई सामान और आला मयार की अशिया मसलन घड़ियां, टेलीविजन सेट, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, साकत कैमरे और वीडियो कैमरे तैयार किए जाते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, कोई घर ऐसा नहीं जहां मेड इन जापान वाली कोई शय मौजूद ना हो। इतनी बड़ी कामयाबी सिर्फ मेहनत और दयानतदारी के बलबूते पर हासिल की जा सकती है। जापान की इस तरक्की का राज इस हकीकत का एतराफ़ है कि इसने दूसरी जंग अजीम में शिकस्त के बाद ना ही झूठी अकड़ दिखाई और ना ही बेफायदा मातम में अपना वक्त बर्बाद किया, बल्कि असर-ए-नौ जद्दोजहद की। इसने अपने दुश्मन के खिलाफ अल्फाज की बेमकसद जंग में पड़ने से इज्तनाब किया और अपनी नाकामी का एतराफ़ किया। इसी नाकामी से ही उनको तरक्की की राहें मिली और इस नाकामी ने ही जापानी कौम को तालीम और सनत के मैदान में कामयाबी से हमकनार किया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।